हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसकी लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है डेली पीडीएफ्स के लिए, और ये वैल्यू एडिशन आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी डेली की तरह एक मोटिवेशनल कोट से। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। यानी कि आप छोटी छोटी प्रोग्रेस आप डेली करेंगे ना, तो एक बड़ा सा रिजल्ट आपके सामने होगा। राइट, आपको छोटी छोटी डेली स्टेप्स पे ध्यान देना है कि आप अपनी प्रिपरेशन में डेली इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। ठीक है, कल से बेहतर कैसे आप अपना आज बना सकते हैं, और आज से बेहतर भी कल के निर्माण की बुनियाद यहाँ पे रखी जाएगी। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। देखेंगे डीप फेक्स। एक रश्मिका मानना को डीप फेक बना के, राइट, मतलब इमेज को मॉफ्ट करके, किसी की इमेज को मॉफ्ट करके रश्मिका मानना बता के वो वीडियो वायरल हो रही है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आजकल ये न्यूज़ में है, तो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इंडिया भूटान पार्टनरशिप। भूटान के किंग इंडिया में आए हैं, तो बहुत पार्टनरशिप पे, कुछ रेलवे लाइंस पे पार्टनरशिप हुई है। राइट, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन लीगल प्रोसेस, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है जिसमें बताया गया है कि वुमेन कैसे बायसनेस, एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। जल दिवाली, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन मांगा गया है। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। रश्मिका मानना कंट्रोवर्सी, हाउ कैन यू स्पॉट अ डीप फेक। सबसे पहले पढ़ेंगे डीप फेक होता क्या है, उसके बाद पता लगाएंगे कि डीप फेक है या ओरिजिनल है, ये पता कैसे लगाना है। ठीक है, डीप फेक इज़ अ मैथड फॉर मैनिपुलेटिंग वीडियोस, इमेजेस एंड ऑडियोज यूटिलाइजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स एंड डीप लर्निंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई बताया जा रहा है कि कोई ब्रिटिश इंडियन महिला है जो कुछ मतलब रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के रश्मिका मानना का फेस यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, डीप फेक की हेल्प से। इट यूज टू जनरेट फेक न्यूज़, कमिट फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, इससे फाइनेंशियल फ्रॉड और पॉलिटिकल भी इससे मिसचीव किए जाते हैं। इट ओवरलेज अ डिजिटल कॉम्पोजिट ओवर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो, पिक्चर और ऑडियो। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, डीप फेक को यूज़ करके साइबर क्राइम्स करते हैं। इसका ओरिजिन कैसे हुआ इस वर्ड का? द टर्म डीप फेक ओरिजिनेटेड इन 2017 व्हेन एन एनोनिमस रेडिट यूज़र कॉल्ड हिमसेल्फ डीप फेक। ठीक है, उसने क्या किया, गूगल के ओपन सोर्स से लिए गए सोर्सेस को, राइट, उसे वीडियो एंड ऑडियो को चेंज करके डीप फेक यूज़ करके पोर्नोग्राफिक वीडियोस को बनाने में और पोस्ट करने में इसने ये काम किया। मिसयूज़ क्या है? डीप फेक टेक्नोलॉजी मिसयूज़ की जा सकती है, वहीं जो आजकल जिससे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस डर रहे हैं। ठीक है, और वो सारी फेक न्यूज़ ऐसे स्प्रेड मतलब हो जाती है जैसे जंगल में कोई आग, सूखे जंगल में कोई आग। ठीक है, अब वो पॉलिटिशियंस की जो रेपुटेशन है और जो सेलिब्रिटीज़ की रेपुटेशन है समाज में, ठीक है, वो थोड़ी बिगड़ने वाली होती है इसमें। इलेक्शन मैनिपुलेशन हो सकता है, सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक। ठीक है, जैसे कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है काफ़ी बार पिछले कुछ सालों में। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी। ठीक है, मोदी और मेलोनी का आप एक यूट्यूब शॉर्ट्स में देखेंगे, वो अलग ही उनका रिलेशन चल रहा है। ठीक है, वो भी डीप फेक की हेल्प से हुआ है। इन इंडिया,
हाउएवर देयर इज़ नो लीगल रूल, इसके लिए कोई लीगल रूल तो नहीं है अलग से डीप फेक को जो टैकल करे, बट कॉपीराइट वायोलेशन, डिफेमेशन एंड अदर जो साइबर क्राइम रिलेटेड वो मतलब लॉज हैं वो लगाए जा सकते हैं, उनके तहत दंड का प्रावधान रखा जा सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है, एज मीडिया कंज्यूमर्स ना, हम सबसे पहले ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, हम स्प्रेड करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले सोचें कि अगर मैंने ये इस पर्सन को फॉरवर्ड किया तो कहीं इसकी जिस पर्सन की वो ऑडियो वीडियो है, कहीं उसकी रेपुटेशन पे तो कोई हार्म नहीं होगा, ये ऑथेंटिक सोर्स से ली गई है या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसे अब काट सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसे डील कर सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ें मतलब इंटरनेट पे जनरेट हो रही है तो वो पता लगाए कि ओरिजिनल सोर्स ये है, उसे डीप फेक से मैनिपुलेट करके ये बना दिया गया है, राइट, और ऐसे कंटेंट को वो अपने आप ब्लॉक कर दे। प्रायर टू रिजॉल्विंग द इश्यूज एसोसिएटेड विद डीप फेक, मीडिया लिटरेसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह का इतना ज़माना चल गया है, हम ज़्यादातर टाइम अपना सोशल मीडिया में दे रहे हैं। ठीक है, अब जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसके लिए लिटरेसी भी इम्पॉर्टेंट है मीडिया से रिलेटेड। डीप फेक ऑथेंटिकेट मीडिया एंड एम्पलीफाई अथॉरिटेटिव सोर्सेज, वो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, उसका एक ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, और इसमें यही बोला गया है कि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ शेयर करने से पहले या फिर फॉरवर्ड करने से पहले एक बार सोच लीजिए, ठीक है, कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला है कि कैसे आप पता लगाएंगे। डीप फेक में ना कुछ अननेचुरल आई मूवमेंट होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती, वो ओरिजिनल पर्सन जैसी नहीं होती। ऑफन एग्जिबिट अननेचुरल आई मूवमेंट एंड गेज पैटर्न्स, मिसमैचेस इन कलर। जो डीप फेक क्रिएटर्स होते हैं ना, उन्हें लाइटनिंग में, यानी कि उसी तरीके की लाइट, उसी तरीके का कलर बनाने के लिए दिक्कत आती है। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि ना लाइटनिंग में भी थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे। ऑडियो क्वालिटी मिसमैच होती है, ऑडियो क्वालिटी कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं और मतलब ऑडियो में, वो चीज़ आपको देखनी है। बॉडी पोस्चर्स कुछ बहुत अलग होंगे, या तो उनके लिम्स बहुत मतलब बहुत से लंबे से हो जाएंगे या तो बहुत छोटे से हो जाएंगे। ठीक है, हमें फेशियल मूवमेंट्स को, अगर आप ऐसे कोई डीप फेक वाली वीडियो देख रहे हैं, ओरिजिनल का पता लगाने के लिए हमें बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, कि वो कहीं डिस्टॉर्टेड तो नहीं है, ओरिजिनल को ऐसा तो नहीं है मैनिपुलेट करके या डिस्टॉर्ट करके आप वो मतलब डीप फेक वो स्प्रेड कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, उस वीडियो से कोई स्क्रीनशॉट लेके आपको वो गूगल पे सर्च करना है और गूगल आपको बता देगा कि वो उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, या वो वीडियो कहाँ से ली गई है या मैनिपुलेट की गई है। ठीक है, ऐसे करके आपको डीप फेक का पता लगाना है और ऐसी न्यूज़ को या ऐसी चीज़ों को, ऑडियो वीडियो पोर्नोग्राफी, इन सबको स्प्रेड करने से रोकना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिया भूटान टू ब्रॉडन पार्टनरशिप ऑन एनर्जी हेल्थ स्पेस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर और मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और भूटान के जो किंग हैं, उनकी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जिस पे उन्होंने बोला है कि हम मल्टी डायमेंशनल एक ब्रॉडन वे में पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे जो रिलेशंस हैं भूटान से अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, पीपल टू पीपल, हमारा कॉन्टैक्ट वहाँ पे अच्छा है भूटान से। अब उसी को कह रहे हैं कि ब्रॉडेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक यहाँ पे कनेक्ट करने की बात की गई है। कोकराझार इन आसाम टू गेलेफो इन भूटान। The two sides also agreed to consider establishing a rail link between Banarhat in West Bengal, Samtse in Bhutan.
ये आपको याद रखना है वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। पूछा जा सकता है रिसेंटली इंडिया और भूटान में दो कौन कौन सी रेलवे लिंक को बनाने की बात की गई। उसमें ऑप्शंस होंगे कुछ ऐसे जो पुरानी रेलवे लिंक्स होंगे, राइट, या किसी और देश से वो रेलवे लिंक्स होंगे हमारे म्यांमार से या फिर नेपाल से दिखा देंगे ऑप्शन में। इसीलिए ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया भूटान रिलेशन पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में आईआर। उसके लिए क्या करना है, आपको एक हॉलिस्टिक इंडिया भूटान रिलेशंस प्रिपेयर करना है, जिसमें आप बताएंगे कि हम मल्टी डायमेंशनल वे में एक पार्टनरशिप चलाते हैं भूटान से। भूटान हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है बिकॉज चाइना से उसका क्या एक बाउंड्री इशू चल रहा है, तो हम अगर भूटान का साथ देंगे चाइना को दूर भगाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल डोकलाम वो प्लेट्यू आई थिंक ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो जहाँ पे भूटान से इशू चल रहा है चाइना का, ठीक है। तो ये वाली एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई। और ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी पार्टनरशिप, भूटान में नदियाँ हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। हेल्प हमें मिल सकती है और हम भी हेल्प दे सकते हैं भूटान को। ये वाले आप पॉइंट नोट करेंगे अपने मेंस और इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, डिलेड डिनाइड। यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि वुमेन को जस्टिस नहीं मिल पाता, लीगल प्रोसेस में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। In discussions about how violence against women can be effectively addressed, frequently recommended, पहला क्या रिकमेंड किया जाता है कि वुमेन को तो सबसे पहले आवाज़ उठानी है, उसके खिलाफ जो क्राइम हो रहा है वो सबसे पहले पब्लिक करे वो, ठीक है, सबसे पहले आवाज़ उठाए, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद लीगल प्रोसेस होगा। बट एफआईआर दर्ज करने में भी, एफआईआर दर्ज करने के बाद भी वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। Recently, in American Political Science Review, it has found that not only are cases of violence against women, जो प्राइमरी कंप्लेंट होती हैं वो कम रजिस्टर की जाती हैं, वुमेन को काउंसिल करवा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मल्टी स्टेज डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के साथ। इंटरव्यू में ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि जुडिशियल सिस्टम या फिर लीगल प्रोसेस में मल्टी स्टेज डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप ये भी बोलेंगे कि येस, वुमेन काफ़ी सारे ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड भी नहीं है जिसमें न्याय नहीं मिला है महिलाओं को, ठीक है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, ये बोलेंगे। फिर आप उसके बाद बोलेंगे कि बहुत डिले प्रोसेस हो रहा है, राइट, 7-8 साल लग जा रहे हैं सज़ा मिलने में अपराधियों को, ये चीज़ भी आप बोलेंगे। ये भी तो कहीं ना कहीं महिला की जो डिग्निटी, उसकी सिक्योरिटी को हार्म करती है, उसकी लाइफ को, उसकी मेंटल सिचुएशन को हार्म करती है, ठीक है। वुमेन आर मेड टू वेट लॉन्गर एंड फ्रीक्वेंटली काउंसल्ड करवा दिया जाता है उन्हें कि ताकि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। The inequality persists at every level of the legal process, ठीक है। और कभी कभी ये बोला जाता है कि वुमेन लॉ का ना मिसयूज़ कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मिसयूज़ है ही नहीं, बिल्कुल भी मिसयूज़ होता है लॉ का, मैन भी करता है, वुमेन भी करती है, राइट। वुमेन आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर ये बहुत चीज़ ना बहुत एग्जैगरेट कर दी गई है कि वुमेन मिसयूज़ कर रही है लॉ का। Consider the recent comment by the Madhya Pradesh High Court in Ranjan v. versus the state of Madhya Pradesh about the misuse of section 498A cruelty to women। इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। Wife these days file a package of 5 cases, ठीक है, अपनी हस्बैंड पे, इन लॉस पे 5 केसेस का एक साथ पैकेज दे देती है वुमेन, ऐसा कहा जा रहा है। ये चीज़ एग्जैगरेट की जा रही है। अब इस एग्जैगरेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो जेन्यून केसेस है ना उनके साथ भी न्याय नहीं हो पा रहा है। जेन्यून केसेस का मतलब है जिन्हें न्याय की ज़रूरत है, जो सच में केसेस हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये पता लगाना कोर्ट का है, पुलिस का है काम। दैट 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन अगर उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा है तो ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत बुरी बात है कि हमारी आधी ऑफ द पॉपुलेशन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशंस यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, आप इंटरव्यू में सॉल्यूशंस ये बोल के आएंगे। ऑल वुमेन पुलिस स्टेशंस इस्टेब्लिश करने हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए क्योंकि बहुत डिले प्रोसेस होता है, 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं अपराधियों को सज़ा देने में। अभी वुमेन पुलिस फोर्स में वुमेन कितनी है? बहुत कम है, 11.7%। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने ये डाटा शेयर किया था राज्यसभा में। वहाँ पे पता चला है कि 11.7% है सिर्फ वुमेन पुलिस फोर्स में। I should greater sensitization and training at every level of system from थाना to the bench। थाना मीन्स वो जो अपने पुलिस स्टेशन होते हैं, अगर वहाँ पे महिला जा रही है FIR दर्ज करवाने, इतना करेज है उसमें कि वो अपने मतलब अपने साथ हुई हिंसा को वो अगर बोल पा रही है, ये हमें चीज़ सेंसिटाइज करनी होगी जो पुलिस फोर्स है उन्हें भी, और टू द बेंच। बेंच मतलब सुप्रीम कोर्ट, राइट। कोर्ट तक हमें सेंसिटाइज करना है कि वुमेन अगर अपना इशू लेके आ रही है, पहले तो ये मतलब एनकरेज करना है कि आप अपना इशू सबसे पहले सामने रखिए। ठीक है, अपराधियों को छुपाना भी अपराध है, राइट। तो क्या करना है, हमें सेंसिटाइज करना है ताकि वो एक फीलिंग ऑफ एम्पैथी होनी चाहिए पुलिस फोर्स में। ऐसे करके हमें वुमेन को न्याय देने के प्रोसेस में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जल दिवाली वुमेन फॉर वोटर, वोटर फॉर वुमेन कैंपेन लॉन्च्ड। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वुमेन फॉर वोटर, वोटर फॉर वुमेन कैंपेन। अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम अटल मिशन फॉर रिजोनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस कुछ इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली होगा, पीपल सेंट्रिक होगा, राइट। ये इसका मकसद ये था। विद द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, इसका एम क्या है? सबसे पहले इंक्लूजन चाहिए, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन चाहिए वुमेन की इन वाटर गवर्नेंस। They will be given first hand knowledge about water treatment process। वाटर ट्रीट कैसे किया जा रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उन्हें भेजा जाएगा। Additionally, women will gain insight into water quality testing protocol, which ensures that citizens get water of the required quality। यहाँ पे वाटर को टेस्ट करने के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या रूल्स, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ओके। इसकी भी इंसाइट उन्हें मिलेगी। ठीक है, ये कैंपेन वन लाइनर करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में लिखेंगे अगर आप कहीं वाटर रिलेटेड या फिर वुमेन रिलेटेड, ठीक है, तो आप ये कैंपेन एक छोटा सा लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। आपका एसे या फिर आंसर ना इससे थोड़ा अवेयर लगता है एग्जामिनर को, राइट। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF आप सबको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाना है और ज्वाइन करना है। या आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सकें। PDFs के पीछे नहीं भागना है, आपको एक सोर्स पे रिलाई करना है, उसे अपने मतलब रिलाई तो करना है अपने सोर्स पे, अपने नोट्स पे, राइट। भले ही आप इधर उधर के सोर्सेज से आप चीज़ें नोट करें, बट हाँ अपने नोट्स में लिखना है ताकि आप उसे रिवाइज कर पाएँ। PDFs खोलने बैठेंगे तो वो नहीं खुलती हैं PDF, ठीक है। आप चाहे ई नोट्स बनाएं, चाहे अपने ऑफलाइन अपनी हार्ड कॉपी नोट्स बनाएं, बट क्या इम्पॉर्टेंट है? खुद के नोट्स इम्पॉर्टेंट है, खुद की लैंग्वेज में भी, ताकि आप जब उसे रिवाइज करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं कल। लेक्चर में था बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।